कुख्यात भूमाफिया प्रदीप कुमार उर्फ पीके फिर से गिरफ्तार, खुद को बताया निर्दोष। कुख्यात भूमाफिया प्रदीप चौधरी उर्फ पीके को एक बार फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उसको इस बार न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने बल्कि शांतिनगर इलाके में एक महिला और उसकी बेटी की आत्महत्या मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2022 में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस ने भू माफिया पर शिकंजा कसा था और उस समय प्रदीप चौधरी उर्फ पीके को गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा अवैध रूप से अग्नियास्त्र रखने के आरोप में भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन जमानत पर वह रिहा हो गया। और इसी बीच भक्तिनगर थाना अंतर्गत आसीगढ़ आउटपोस्ट इलाके में स्थित शांतिनगर में एक महिला और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और इसी जांच के दौरान तृणमूल श्रमिक यूनियन के पूर्व नेता प्रसन्नजीत रॉय का नाम सामने आया। हालांकि प्रसन्नजीत रॉय ने इस मामले में अपने हाथ होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इधर जमीन के कारोबार करने वाली महिला साधना और उसकी बेटी की आत्महत्या की घटना की जांच करते हुए पुलिस के सामने पीके का नाम आया। पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी और इसी बीच पीके सिलीगुड़ी छोड़कर आमबाड़ी इलाके में छुपा हुआ था। पुलिस सूत्रों को यह भी पता चला कि प्रदीप कुमार ने साहोडांगी में एक सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर बिल्डिंग बना दिया है और उसी बिल्डिंग को बेचकर उसकी योजना करोड़ों रुपए कमाने की है। सूत्रों के अनुसार यह जमीन सरकारी अधिकारी से काफी सस्ते दामों में खरीदी गई थी। हालांकि पीके का यह दावा है कि यह जमीन और बिल्डिंग उसकी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह बिल्डिंग उसी की है। और इसी बीच इन मामलों में जांच करते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने रविवार को पीके को आमबाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पीके ने खुद को निर्दोष बताया है। उसका कहना है कि उसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वह किसी भी मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। महिला और उसकी बेटी की आत्महत्या मामले में उसका कहना है कि उसने खुद उस महिला को पैसे दिए थे, इस कारण से उसको फंसाया जा रहा है। अब चूंकि मामला अदालत में पहुंच चुका है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अदालत का फैसला क्या होता है। সঙ্গে আমার 10 বছর আগে একটা সমস্যা ছিল, টাকা পাবো আমি, কিন্তু সাথে এই জমির কাছে তো আমরা এই ওর কি ঝামেলা আছে, ওর মেয়ে মা ওর বউটো যে মারা গেছে এগুলোর মধ্যে আমরা কোনো ধরনের মানে জড়িত নাই। ও আমাদেরকে পুরা ফুল ফাঁসা দিচ্ছে। তো আগেও একবার বলা হয়েছিল যে টাকা আপনিও পান। হ্যাঁ, আমি 6 থেকে 7 লাখ টাকা ওর কাছে পাবো 10 বছর আগে, আর ওর বউ মারা গেল তো 1 বছর হলো। তো কি মনে হচ্ছে এটার মধ্যে কে জড়িত আছে আমি ঠিক বলতে পারবো না, আমি নিজে জড়িত না এটাই আমি জানি। তো পুলিশ আপনাকে কেন অ্যারেস্ট করেছে? পুলিশ সন্দেহভাবে করছে। পুলিশের কাছে কি তথ্য আছে আমি করছি তার প্রমাণ কি আছে? এ তো পুরো ফাঁসানো হচ্ছে। কেন আপনাকে অ্যারেস্ট পুলিশ কেন করবে? বারবার কি আপনাকে টার্গেট করা হচ্ছে? হ্যাঁ, বারবার টার্গেট করা হচ্ছে আমাকে। বড় মাথা আছে কি এর মধ্যে? না না, বড় মাথা বলতে এটা আমি তো ভাগিও নাই কোথাও, আমি তো চুরি করি নাই, কিছু করি না এর মধ্যে জড়িত। আমি দিব্যি ঘুরতেছি, থানায় আসতেছি যাচ্ছি, তারপরে কি করে হচ্ছে এটা আমি বলতে পারবো। দেখা যাবে কি করা যায়, কি করে হচ্ছে এটা জড়িত। এটা সব চক্রান্ত ফাঁসানো আমাকে আর কিছু। प्रसन्नजीत, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पीके